रात की रानी, सच या श्राप? कुछ रानियां इतिहास में याद रखी जाती है, कुछ तस्वीरों में, और कुछ बस चांद ही उन्हें याद रखता है। उसे लोग कहते थे रानी प्रवीणा, मधोगढ़ की चांदनी। उसकी खूबसूरती 90 के दशक के अखबारों की सुर्खियां बनी थी। कहते हैं उसकी आंखें वक्त को थाम लेती थीं। और फिर एक दिन वो गायब हो गई। साल बीतते गए। एक रात पत्रकार मीरा को एक चिट्ठी मिली। ना कोई भेजने वाला, बस एक पंक्ति। तुम भूली हुई रानियों की कहानियां लिखती हो, तो आओ एक ऐसी की दास्तां सुनो जो कभी सोई ही नहीं। रात की रानी जिज्ञासा में मीरा उस टूटती हुई हवेली तक पहुंची जहां सूखी जमीन पर गुलाब खिले थे और आधी रात को एक रूहानी संगीत बहता था। हवेली के अंदर दीपक जल रहे थे, लेकिन वहां कोई रहता नहीं था, या शायद मीरा को ऐसा लगा। और फिर वो आई, रानी प्रवीणा। एक दिन भी नहीं बुजुर्ग हुई थी। वाइन रेड साड़ी, चांदी की चूड़ियां और आंखें जैसे किसी भूले कुएं की गहराई। वो धीरे धीरे गुनगुनाते हुए बोली, मैं इंतजार कर रही थी किसी ऐसे का जो सुने और कभी ना भूले। प्रवीणा ने अपना राज बताया। उसने राजाओं को ठुकराया, शायरों को, फिल्मी सितारों को, बस एक सपने की तलाश में। लेकिन प्यार से पहले जलन ने उसे पकड़ लिया। एक रात एक नर्तकी ने उसे श्राप दे दिया, खूबसूरत तो रहोगी, मगर कभी सो नहीं पाओगी। हर रात सिर्फ तुम्हारी होगी, लेकिन अकेली। तब से वो हवेली में भटक रही है, जागती हुई, अकेली, भूली हुई। मैं बूढ़ी नहीं होती, वो बोली, पर वक़्त ने मुझे देखना छोड़ दिया है। मीरा सुन